बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। HTML वेबसाइट डेवलपिंग और डिज़ाइनिंग के क्लास नंबर 19 में आज हम आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर जमा करना, मनफी करना, ज़र्ब और तकसीम करना सिखा रहे हैं। कैलकुलेशंस इन जावास्क्रिप्ट, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। हम आज सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग जावास्क्रिप्ट में रहते हुए न्यूमेरिक वैल्यूज़ को जमा, मनफी, ज़रब और तकसीम कर सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में आप लोगों ने वेरिएबल्स को समझा और सिर्फ जमा करना देखा कि कैसे हम जमा कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं दो वैल्यूज़ को। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर लें ताकि आप लोगों को जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशंस मिल जाए। आप लोगों ने देखा कि हमने जो जावास्क्रिप्ट का पेज तैयार किया था, ये आपके सामने आप देख सकते हैं कि 50 + 40 = 90 आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया गया था कि कैसे इनको हमने ऐड करना है। तो आज की क्लास नंबर 19 में आप लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर जमा, मनफी, ज़रब और तकसीम करना सीख रहे हैं। ये आप लोग HTML वेबसाइट डेवलपिंग और डिज़ाइनिंग की सीरीज़ पढ़ रहे हैं जिसमें आप लोग वेबसाइट डिज़ाइनिंग करना सीख रहे हैं। मुकम्मल तौर पे स्टेप बाय स्टेप आपको ये वीडियोस के ज़रिए हम वेबसाइट डेवलपिंग और डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको लाजमी स्टेप बाय स्टेप देखते हुए आइए, तभी आपको समझ में आएगी, क्योंकि हम लोग स्टेप बाय स्टेप HTML से स्टार्ट करते हुए अब पहुँचे हुए हैं जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो इससे पहले HTML को पढ़ाया गया है, फिर इसके बाद CSS है। तो आप लोगों ने उन तमाम की तमाम वीडियोस को आप स्टेप बाय स्टेप देखिए और इसकी प्लेलिस्ट आप ओपन कर लेंगे तो उसमें आपको तमाम इसकी जो पिछली 18 वीडियो हैं वो आपको मिल जाएंगी। तो आप उनको लाजमी देखिए ताकि आप लोग स्टेप बाय स्टेप उनको करते हुए आएँ, तभी आप लोग ये वीडियो जो इस टाइम आप देख रहे हैं इसका आपको फ़ायदा होगा और समझ तभी आएगी जब पिछली वीडियो भी आपने तमाम की तमाम देखी हुई होंगी। अब हम इसको नोटपैड में दोबारा ओपन कर लेते हैं और इसके बाद इसकी कोडिंग जो है वो समझते हैं। तो ये देखें कि ये हमने वो कोडिंग की थी जिसकी मदद से सिर्फ हमने प्लस किया था इसको। अब हम यहाँ पे इसको मज़ीद आगे बढ़ेंगे और इसकी मदद से हम इसमें नफ़ी, मनफी, ज़रब और तकसीम यानी सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड भी करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे और वेरिएबल्स को एक्टिवेट करूँगा। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ var nm1 = n-mkg। तो इस पे अब देखिए मैंने इसके अंदर एक माइनस की कैटेगरी जो है वो शामिल कर ली है। अब नीचे इसको कैसे हम एक्टिवेट करेंगे, यहाँ पे देखिए कि मैं इन तमाम लाइनों की एक अदद कॉपी तैयार करता हूँ और इधर लाके पेस्ट कर देता हूँ। बाकी सब कुछ वैसे ही हम रहने देंगे, सिर्फ इसकी जगह पे प्लस की जगह पे हम माइनस कर देते हैं और nm की जगह पे nm1 कर देते हैं। अब इसको एक दफ़ा सेव करते हैं और इसको अब हम ब्राउज़र में रिफ़्रेश करते हैं, यानी हम अपनी इसको ओपन करते हैं। इसमें देखें, ये देख सकते हैं आप
तो यहाँ पे अगर आप गौर करें एक ही लाइन में आ रही है, ये देखें 50 प्लस 40 इज इक्वल टू 90 और 50 माइनस 40 इज इक्वल टू 10, ये एक ही लाइन में है। इसको अब हम चाह रहे हैं कि हम लाइन इसकी चेंज कर लें, तो इसके लिए अब हम दोबारा नोटपैड में आते हैं और इधर इसके लिए एक कोडिंग लिखेंगे, BR टैग को यूज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक बात बताता चलूँ मैं आप लोगों को कि BR टैग आप लोग यहाँ पे, क्योंकि हम काम कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो हम इसको किसी असूल से लिखेंगे। BR टैग हम ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, तो हम इसको डॉक्यूमेंट के अंदर ही यूज़ करेंगे। इसी के अंदर ही डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट के अंदर ही इन्वर्टेड कॉमास में आप BR टैग को यूज़ करोगे ऐसे, और सेमीकोलन, यानी उसके बाकायदा असूल के साथ। ठीक है, तो इसको अब हम सेव कर लेते हैं यहाँ पे, फाइल सेव, और इसको रिफ़्रेश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि देखें वो नीचे जो है वो शिफ्ट हो गया है माइनस वाली जो स्टेटमेंट है। सेम इसी तरह हम लोग जस्ट यहाँ पे अलग अलग वेरिएबल डिफ़ाइन करते जाएंगे, यानी हमने ऊपर वैल्यू हमारे पास मौजूद है, हम सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए दो वेरिएबल और यूज़ कर लेते हैं। ये देखें VAR NM2 मैं ले लेता हूँ और इक्वल N मल्टीप्लाई बाय M, ठीक है, और सेमीकोलन, इसके साथ VAR var NM3 इक्वल N डिवाइडेड बाय M। ये आपने मुकम्मल कर लिए हैं। जस्ट अब आपने यही करना है कि ये जो आपके पास जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं ये वाली, इसकी हम कॉपी ले लेते हैं BR टैग समेत। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक दफ़ा पेस्ट करता हूँ। ठीक है, और इसको अब माइनस की जगह पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मल्टीप्लाई के लिए हम ये इस साइन लगा लेते हैं और इक्वल और NM2, यानी आपने ये देख लेना है कि हमने मल्टीप्लाई जो है वो NM2 में किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो NM2 हमने लिख दिया है। इसी तरह से अब हम एक और पेस्ट करते हैं इसको, और इधर हम डिवाइड कर देते हैं और NM3 जी। ठीक है, अब हम इसको फिर सेव करते हैं सिंपल। देखिए हमने फाइल को सिंपल सेव किया, और अब यहाँ पे जैसे ही हमने रिफ़्रेश किया तो आप लोग देख सकते हैं कि हमने अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर प्लस के साथ साथ सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवीज़न भी कर लिया है। वैल्यू को चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कि ये जो हमने 50 और 40 लिखा हुआ है, इनको हम वैल्यू चेंज कर देते हैं। मैं इसको 9 कर देता हूँ और इसको मैं 3 कर देता हूँ। ठीक है, फिर इसको हम यहाँ पे सेव करते हैं और इसको दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो देखें कि 9 के साथ अब ये कैलकुलेट हो गया है सारा का सारा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आप लोगों का ये जावास्क्रिप्ट जो कैलकुलेशंस हैं वो वर्किंग कर रही हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों ने ये समझा है कि किस तरह से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते हुए अपनी वैल्यूज़ को आप लोग जमा कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, ज़रब और तकसीम वगैरह आपने इसके अंदर सीखा है। उम्मीद है आपको ये कोडिंग समझ में आ गई होगी। अगर किसी किस्म की भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। कॉपी पेस्ट करके सिर्फ इसके अंदर हमने उसके वेरिएबल्स को चेंज किया है और सिंबल्स को चेंज किया है कि प्लस की जगह पे जहाँ माइनस करना है इस चीज़ को, और ये BR टैग लगाया है जावास्क्रिप्ट के अंदर कि कैसे BR टैग को यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने सीखा कि किस तरह आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में हम मज़ीद इसके वेरिएबल्स के साथ काम करेंगे और ये सीखेंगे कि इस तरह से हम यूज़र से इनपुट लेके, यानी यूज़र से हम इनपुट लेके कैसे वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, कमेंट करना ना भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।